बेटे की परख शादी के बाद। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा था। उस गरीब किसान की बीवी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उस गरीब किसान ने सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। उसका बेटा अभी शादी के लायक तो नहीं हुआ था, लेकिन वह 18 साल का था जब उस गरीब किसान ने अपनी बीवी से बेटे की शादी के बारे में मालूम किया। तो माँ होती है, वह बोली कि अभी तो मेरा बेटा बच्चा है, बेशक मैं बीमार रहती लेकिन अपने बेटे को अच्छा खाना बना सकती हूँ। लेकिन गरीब किसान ने कहा कि आप बीमार रहती हैं, सही से काम नहीं हो पाता, आराम की जरूरत है, आप आराम भी कर लिया करोगी, शादी होने के बाद आप आराम करना, कुछ सहारा बेटे की बहू लगा देगी। गरीब किसान की बीवी ने कहा ठीक है, लेकिन किसी गरीब की बेटी को तलाश। जब उन्होंने अपने बेटे से मालूम किया, बेटा हम तेरी शादी करना चाहते हैं, तो बेटा बोला, पापा जी अभी तो मैं छोटा हूँ। तो गरीब किसान बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी बीमार रहती है, अच्छे से खाना भी नहीं बना पाती, हमने फैसला किया है आपकी शादी कर दी जाए। और शादी एकदम तो नहीं होने की, इसमें 1-2 साल लग जाएंगे, आपकी 18 साल की उम्र 20 साल हो जाएगी। तो बेटे ने अपनी रजामंदी दिखा दी। उस गरीब किसान ने अपने बेटे के लिए एक सुंदर बहू तलाश की और उसके साथ शादी करा दी। शादी के चंद दिनों बाद बेटे के पिताजी ने कहा कि बेटा आप अपनी बीवी से कहे वह घर का काम कर लिया करे, घर की जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तो बीमार रहती है। तो उस बेटे की बहू ने कहा कि मैं तो अलग रहूंगी, एक साथ काम नहीं कर सकती, मैं कोई दूसरी नौकरानी नहीं। इस पर गरीब किसान को बड़ा दुख हुआ और वो मन ही मन में रोने लगा कि जिस वजह से शादी की थी वह तो सारा प्लान फेल हो गए। उस किसान ने उसको खूब समझाया, लेकिन वह ना मानी। किसान ने सोच समझ कर फैसला किया, ऐसा कर ले, आप अपने लिए बना ले, हम अपना बना लेंगे। तो उस बेटी की बहू ने जवाब दिया कि हाँ हाँ हम अपना ही खाना बनाएंगे और हम भी ना रहेंगे। और गरीब किसान के बेटे का हाथ पकड़ा घर से बाहर चली गई। उस गरीब किसान ने कहा, बेटा बेशक आप खाना अलग बनाओ, अलग रहो, लेकिन इसी घर में रहो, ये घर किसका है। लेकिन बेटा भी उसकी बातों में हाँ मिलाकर उसके साथ माँ बाप को छोड़कर चला गया और बूढ़े माँ बाप रोते रह गए।